बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है हफ्ते का। दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला तेज़ हो गया है और सिर्फ वो नहीं, वो लोग जो कोर कमांडर हाउस पर जो जलाओ गिराव था उसमें मुलविस थे उनको नहीं, बल्कि उसके साथ साथ सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी का सिलसिला तेज़ हो गया है। और कौन कौन निशाने पर है इस पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट जिसको बताया गया है कि वो किसी सरकारी रिपोर्ट से ही उसके पॉइंट्स लिए गए हैं और वो बहुत वायरल है, वो भी आपके सामने रखूँगा कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है। लेकिन कल रात को अनम शेख जो कि जर्नलिस्ट हैं और जो कि अब अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और उनको कल रात को उनके घर से उठा लिया गया और वो घर पे अकेली थी। पुलिस आई, पहले तो ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पर हैं और पुलिस अभी तक, वैसे ज़ाहिर है जब अनम रिहा होकर आएंगी तो पता चलेगा कि कौन कौन गया उनके घर पर, किस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। और उनके घर में जो भी लोग आए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी तक पता नहीं है, कोई उसकी फुटेज नहीं है, तो उनको बहरहाल जो भी लेके गया, लेकिन जब उनकी बहन, उनकी फैमिली जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में गए, कैंट थाने में, तो वहाँ पे जाके और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और बताया गया कि उनको जो है वो हिरासत में लेकर और अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जो उनको उनकी डिटेंशन का जो ऑर्डर है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उनके डिटेंशन के ऑर्डर में जो है वो क्या कुछ जो है वो लिखा गया है। और पहली बात तो यह है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है कि उनका वो एक मेंबर हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें बिल्कुल गलत बात है और ये हसन वकार चीमा जो डीसी हैं रावलपिंडी के, उनकी जानिब से ये डिटेंशन ऑर्डर जो हैं वो किए गए हैं और ये उनके 19 तारीख को यानी कल ही ऑर्डर किए गए हैं और कल ही उनको हिरासत में लिया गया है 15 दिन के लिए। और इसमें जो कहा गया है, जो सारा इसमें लिखा गया है बहरहाल कि जनाब उनकी वजह से पब्लिक ऑर्डर को जो है वो ख़तरा है और अमन व अमान को ख़तरा है, और ये सारी चीज़ें लिख के और उनको जनाब 15 दिन के लिए जो है वो डिटेन कर दिया गया है। और उनको ये इसमें लिखा गया है कि उनको सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट जेल जो है वो, यानी जो कि अडयाला जेल है, उसमें उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अब मामला ये है कि मैंने जैसा आपको बता दिया कि एक तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि उनको यहाँ पे लिखा गया है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। और बाकी भी जो ये सारा है 3 MPO के तहत उनको डिटेन किया गया है। तो ये गैर कानूनी ऑर्डर है और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये ऑर्डर आज जो है वो चैलेंज किया जाएगा, उनकी डिटेंशन को, उनकी गिरफ़्तारी को, उनको इस तरह से अडयाला मुंतकिल करने को। और उम्मीद बहुत है कि आज जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो नोटिस होंगे सोमवार के लिए और इंशाल्लाह सोमवार को उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम मुसलसल देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कर रही है कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में उन सहाफ़ियों को, उन सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है जिनका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि उस दिन वहाँ पर उन वाक़यात में मौजूद नहीं थे। एक तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है ना, जो वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए गए थे। कहीं पे भी कोई वाक़या होता है, कोई मामला होता है तो मीडिया उसको रिपोर्ट करने के लिए जाता है। कुछ सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं चल रहा है, जो कैमरामैन वहाँ पर थे चैनल्स के, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी फैमिली को गिरफ़्तार किया जा रहा है। शायद असलम साहब ने कल ट्वीट किया हुआ था कि वो तो शहर में नहीं है, लेकिन उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए गए थे। जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, जब भी कहीं पे कोई वाक़या होता है, कोई एक्टिविटी होती है तो रिपोर्टर रिपोर्ट करने के लिए जाता है, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अनम जो है, मैंने पूछा उनकी फैमिली से तो उन्होंने यही बताया कि वो उस दिन घर पर रहीं और वो कहीं पर भी नहीं निकली, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये एक पैटर्न चल रहा है इस हुकूमत का कि जो हम पे तनकीद करने वाला है उसको भी उठा लो। और जो है वो सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है, जो ख़वातीन के साथ, जो फ़ीमेल्स के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, जैसे घरों में दाखिल हो रहे हैं, चादर चारदीवारी के तकद्दुस मामाल किया जा रहा है, वो बहुत अफसोसनाक भी है, वो शर्मनाक भी है और इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं। इससे लोगों का रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। और पाकिस्तानियों का ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह से पुलिस गर्दी हो रही है, लोग और तो कुछ नहीं कर सकते और अदालतों से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी इलेक्शन होगा, 2 माह बाद हो, 3 माह बाद हो, 4 माह बाद हो, अक्टूबर में हो, जब भी, तो लोगों का ये गुस्सा जो है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेट पेपर पर निकलेगा और इस हुकूमत को ये खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जो ये ख़वातीन के साथ कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कुछ वहाँ पे उस्मान डार के घर में हुआ, मैं जाके माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो मुझे बताएं अब तक उस पर एक्शन क्या हुआ, कितने पुलिस वाले मुअत्तल हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये सारी सूरत हाल है। मैंने आपको एक हवाला दिया था कि एक
दावा किया जा रहा है कि ये सरकारी रिपोर्ट से लिए गए पॉइंट्स हैं और उसमें ये बताया गया है कि उसमें जो है उससे लिए गए और ये किसी ने सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ डाली हुई है। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि ये इनिशिएट किसने की, पहला कौन सा ट्विटर हैंडल था, कौन सा फेसबुक पेज था, कौन सा अकाउंट था जिसने ये पहले लिखा, जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये तो नहीं पता क्योंकि अभी इतने अकाउंट्स ने इस चीज़ को शेयर किया हुआ है, इतनी जगहों पे शेयर हुआ है कि ये अब नहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले ये कहाँ से शेयर हुआ है। लेकिन इसमें लिखा क्या गया है इसमें, और ये बताने वाले ये बता रहे हैं कि ये सरकारी ही किसी रिपोर्ट से लिए गए नोट्स हैं और उनसे लिए गए पॉइंट्स हैं जिस पे ये पूरी तहरीर जो है वो लिखी गई है इसमें। और इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आगे और कितनी गिरफ्तारियाँ जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। इसमें एक आ गया कि 9 मई को पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े शहरों में बाहर निकलने वाले अफराद की कुल तादाद 44,937 थी। सबसे ज़्यादा अफराद लाहौर में निकले जिनकी तादाद 4 मकामात पर 7,000 से ज़ायद रही। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की कुल तादाद 16,028 थी। दहशतगर्दों का कंट्रोल 19 मुख्तलिफ मकामात से 54 मुख्तलिफ लोगों के हाथों में था। तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों को कंट्रोल करने वाले ये तमाम अफराद 6 मरकज़ी अफराद को लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दे रहे थे। ये 6 मरकज़ी अफराद एक साबिक एयरफोर्स के एहलकार के ज़रिए तमाम रिपोर्ट किसी मखसूस शख्स तक पहुँचा रहे थे। 16,028 दहशतगर्दों में से CCTV वीडियोज़, तस्वीर और दीगर ज़राए से 13,934 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। उन 13,934 अफराद में से अब तक मुल्क भर में 8,911 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस मियांवाली और फैसलाबाद में हमला और मुसल्लह दहशतगर्दों के हमलावर मुसल्लह दहशतगर्दों के बैकअप के साथ मौजूद थे और इनमें से ज़्यादातर TTP से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्का बंद दहशतगर्द थे। मियांवाली में 200 से ज़ायद जदीद असला से लेस दहशतगर्दों ने हमला किया और उनको मुसलसल हदायत मिल रही थी कि किसी भी तरह दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हों और यार्ड में खड़े पाक फ़िज़ाई के तमाम तैयारों को आग लगाएं। 3 सुजुकी गाड़ियों में पेट्रोल के ड्रम इस मकसद के लिए साथ लाए गए थे। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के मुताबिक बाकी मानदा दहशतगर्दों को भी अगले 48 घंटों में ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। यानी इसमें एक खौफ का अंसर भी डाला जा रहा है कि खौफ जो है वो फैलाया जाए। रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान पर इस मुनज़्ज़म हमले की सहूलतकारी में सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज तयशुदा मनसूबे का हिस्सा थे। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में से भी मुतअद्दिद अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी मुकम्मल हो चुकी है। 2 मीडिया चैनल्स कुल्ली और 3 मीडिया चैनल्स जुज़वी तौर पर सहूलतकारी में बराह रास्त मुलविस रहे। 39 यूट्यूबर्स, 13 TV एंकर साफ़ी खुलेआम और 29 ढके छुपे अल्फाज में इनकी हौसला अफजाई और दिफा कर रहे थे। ट्विटर पर 427 हैंडल्स और 800 रिपोर्ट इस दहशतगर्दी की हौसला अफजाई की जा रही थी और फ़ौज पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। 96% रीट्वीट्स खुदकार मशीनी तरीक़ा से पेशगी अदायगी के बाद हासिल की गई। फेसबुक पर 1380 अकाउंट मुल्क दुश्मनी और अदावत में हद से गुजर रहे थे। अहम बात यह है कि इनमें से निस्फ से ज़ायद बराह रास्त इंडिया, यूरोप और अमेरिका से कंट्रोल हो रही थी। इस सारी कार्रवाई का सरगना एक खातून के ज़रिए से ये रिपोर्ट पुलिस लाइन्स में मौजूद इमरान खान को एक सरकारी मुलाजिम के फ़ोन पर देता रहा। इमरान खान इस सारी दहशतगर्दी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और मनसूबा के सरगना को शाबाशी का पैगाम भेजा। अहम बात यह है कि इस खातून का कोड नेम आज़म स्वाति रखा गया। याद रहे कि सेनेटर आज़म स्वाति का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। इसी आज़म स्वाति के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ बात करके अगला तमाम मनसूबा बाशमूल रिहाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लामुतनाई ज़मानतों का मंसूबा तय किया गया और बाद में इस पर अमल किया गया। इस तमाम कार्रवाई के तमाम सबूत और रिकॉर्डिंग्स कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इकट्ठे कर ली हैं और मुनासिब वक्त और मुनासिब फोरम पर कौम के सामने लाए जाएंगे। रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान पर इस हमले की मनसूबाबंदी 13 मार्च 2023 को की गई। अफगानिस्तान, कुरम एजेंसी, मालाकंड, सवात और डेरा इस्माइल खान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को 25 अप्रैल से पहले मतलूबा अहदाफ तक पहुँचाया जा चुका था। गिरफ्तारी और रिहाई महज एक ड्रामा था। तमाम मनसूबा पहले से तयशुदा था और इस पर मुनज़्ज़म फ़ौजी हमले की तरह अमल दरामद किया गया। अब ये नहीं समझ आ रही कि अगर मनसूबा तहरीक इंसाफ ने बनाया था तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये कैसे तय कर लिया कि जनाब इमरान खान को आप गिरफ्तार करें और फिर हम ये करेंगे। तो बड़ी एक हैरानकुन बात है। बहुत झोल है इस तहरीर में, लेकिन कुछ जो फिगर्स दी गई हैं उनसे लगता है कि वो वाकई किसी सरकारी डॉक्यूमेंट से, किसी दस्तावेज़ से वो लिए गए हैं। हमले के अगले दिन पूरे मुल्क में 20 से कुछ ज़ायद लोग निकले और मज़कूरा बाला तमाम दहशतगर्द, जिसमें तमाम दहशतगर्द शामिल थे, यानी आम शहरियों या तहरीक इंसाफ के हामियों की तादाद जो है वो 20,000 फिर या 20 लिखा हुआ है, बहरहाल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आगे के तहरीक इंसाफ के हामियों की तादाद 4000 थी और तीसरे दिन दहशतगर्दों की अक्सरियत रूपोश हो गई और सिर्फ चंद 100 अफराद निकले, यानी अमली तौर पर मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। इस सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा कर दिया। मुमकिन तौर पर इस साजिश में मुलविस सियासी किरदारों और जजेस के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 और आर्मी एक्ट के आर्टिकल 59, 60 और 74 के तहत
कार्रवाई की जाएगी। PTI के बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों और हमदर्दों को सियासी सरगर्मियों से बाज रहने की तलकीन की जाती है। इससे उनके ख़ानदान, मुलाजमत और मुआश को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये जनाब वो तहरीर है और इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन लगता यही है कि हुकूमत जो है वो अब इन चीज़ों की आड़ में जो है वो उन लोगों को भी गिरफ़्तार कर रही है जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी करप्शन लूटमार पर बात करते हैं। तो देखते हैं। बहरहाल आज का दिन इमरान रियाज़ खान साहब के लिए अहम है कि आज फिर तारीख है, अल्लाह करे कि आज कोई डेवलपमेंट हो जाए और इमरान रियाज़ खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाए। लेकिन IG ने जिस तरह की कल बातें की हैं वो तो बहुत शर्मनाक हैं और उससे तो ये लगता है कि इनका कोई इरादा नहीं है इमरान रियाज़ खान साहब को रिहा करने का। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।